हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स F11 और F12 के बारे में। F11 और F12 के जो फीचर्स हैं उससे हम अपने काम को बहुत ही आसान से कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ही हम आज बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि जिस टाइम आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करते वक्त F11 का जो ये फीचर है इतना सा आपके सामने आता है, जिसमें हम GST पे येस करके और कंपनी क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए तो हम उससे रिलेटेड फीचर को ऑन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे F11 किया तो यहाँ पे शो मोर फीचर आ रहा है जिसमें नो आ रहा है। तो यहाँ पे हम पहले येस करेंगे। येस करने से क्या होगा, आपके सामने इसके पूरे फीचर्स जो है ऑन हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे शो ऑल फीचर के आगे अब येस आ गया, यानी आपके जितने भी F11 से रिलेटेड फीचर है ये आपके सामने आ गए हैं। अब देखिए आप कभी भी सारे ऑप्शन पे येस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शन पे येस करके आगे एंटर्स करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी आई थी जो कि हमारे यूज़ की नहीं होती, लेकिन आपने इस ऑप्शन पर अगर येस किया हुआ है तो वो आपसे हर एंट्री में उससे रिलेटेड चीज़ें मांगेगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि किस किस चीज़ को क्या कब कब ऑन करना चाहिए। देखिए सबसे पहला है मेंटेन अकाउंट्स। मेंटेन अकाउंट्स हमेशा येस ही रहता है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग ही करनी है इसमें, तो इसको ही अगर आप नो कर देंगे तो आपकी एंट्री कोई भी नहीं होगी। अब इसके बाद आता है आपका इनेबल बिल वाइज एंट्री, यानी आपको जो अपना बिल बाय बिल वाला फीचर अगर आप ऑन करना चाहते हैं, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर एंट्री में बिल नंबर भी पूछे और आपकी रिसिप्ट पेमेंट की एंट्री में अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस के ऑप्शन आए, तो इस ऑप्शन के लिए आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर का एक ऑप्शन आता है। कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को अगर आपको चाहिए, यानी अगर आप अपने एक ही टैली के अंदर में 2 सेंटर्स की या 2 से ज़्यादा सेंटर्स का अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। इस ऑप्शन की जो पूरी डिटेल वाली वीडियो है वो हमने पहले बनाई हुई है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख के उसमें देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ हमारा क्या होता है, कई बार हम पार्टीज़ को ये कंडीशन दे देते हैं कि अगर आपने टाइमली पेमेंट हमें ना दी तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आपकी साथ साथ हो जाए और आपकी कंपनी में ये ऑप्शन है कि आपने पार्टी से डिले पेमेंट पे इंटरेस्ट लेना है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन करके इंटरेस्ट कैलकुलेशन का की जो है इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इसके ऊपर भी हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की डिटेल वाली वीडियो बनी हुई है। अब ये अकाउंटिंग के फीचर हो गए। नेक्स्ट आपके आते हैं इन्वेंट्री के फीचर। इन्वेंट्री के अंदर में सबसे पहला है मेंटेन इन्वेंट्री। अगर आपकी कंपनी स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहती तो आप इस ऑप्शन को नो करके इस ऑप्शन को बंद कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को येस करोगे तो आपकी हर एंट्री में आइटम की डिटेल आएगी, लेकिन मोस्टली जहाँ पे स्टॉक मेंटेन होता है तो वहाँ पे ये ऑप्शन येस ही रहता है। सर्विस प्रोवाइडर के केस में इस ऑप्शन को हम नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। इसका मतलब ये है कि आप स्टॉक के साथ साथ अपना अकाउंट भी मेंटेन करना चाहते हैं। इस ऑप्शन को हम नो कब करते हैं, स्टोर वाले, जैसे अगर कोई स्टोर कीपर है कि टैली में अगर अलग से स्टोर को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को नो करके सिर्फ इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि स्टोर वालों का काम होता है कि क्या आइटम हमारा स्टोर में आया है और उसमें से क्या हमारा जो है लाइन पे इशू हुआ है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हो। अदरवाइज आपको अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को मेंटेन करना है तो ये ऑप्शन येस रहेगा। मल्टीपल प्राइस लेवल का ये उस केस में होता है कि अगर आप किसी पार्टी को, जैसे आपके जो डेटर हैं, आप उनको कोई आइटम सेल कर रहे हैं, आप मान लो किसी पार्टी ने आपसे डिस्काउंट मांगा है और आप उस अमाउंट को फिक्स करना चाहते हो कि इस पार्टी को जो ये वाला आइटम है इतने रेट पे जाएगा, तो उस केस में अपने प्राइस लेवल को सेट कर सकते हो कि इस पार्टी से हमने इस आइटम का इतना प्राइस लेना है और दूसरी पार्टी से कम लेना है या ज़्यादा लेना है, तो उस केस में हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं। इनेबल बैच का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिल बने उस बिल के ऊपर जो भी आपका आइटम है उस आइटम से रिलेटेड बैच नंबर और उस बैच की एक्सपायरी डेट भी बिल के ऊपर साथ साथ मेंशन हो, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। वैसे तो हमारा अगर हम आइटम सेल कर रहे हैं आइटम के ऊपर मेंशन होता है, अदरवाइज आप चाहते हैं कि साथ साथ बिल में भी मेंशन हो, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को भी येस करोगे और साथ में ही जैसे येस करोगे तो ये एक्सपायरी डेट वाला ऑप्शन भी आपका हाईलाइट हो जाएगा और आपका बैच नंबर और एक्सपायरी डेट बिल के ऊपर हाईलाइट होगी। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर में क्या है कि जब जॉब वर्क के लिए हम कोई आइटम को भेजते हैं या कहीं से हमारे पास आता है तो उसके ऑप्शन को अगर चाहते हैं तो आप जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को येस करके अपनी जॉब वर्क की बिल्स की एंट्रीज कर सकते हैं।
कॉस्ट ट्रैकिंग का क्या होता है कि जॉब वर्क में जो आपने जॉब वर्क के लिए आइटम कहीं से आपके पास आया है या आप कहीं भेज रहे हो, तो उसके अंदर में उसकी जितनी भी कॉस्टिंग ऐड करनी है, साथ साथ उसको अपने क्या कहते हैं ट्रैक करना है कि इस आइटम के ऊपर जॉब वर्क करने में एक्स्ट्रा क्या कॉस्ट ऐड हुई है। तो उस केस में आप इन दोनों ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, कॉस्ट ट्रैकिंग का भी और जॉब कॉस्टिंग का भी। डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, एक तो होता है कि आप अपने डिस्काउंट का लेजर बना के अपने बिल को बनाते हैं। दूसरा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि इनवॉइस के अंदर में डिस्काउंट का कॉलम अलग से शो हो, कि अगर आपका ये फिक्स है कि आपका जो भी आइटम सेल हो रहा है उसके ऊपर कितने % डिस्काउंट देना है, तो अगर साथ साथ आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट कॉलम पे यस करेंगे तो आपके इनवॉइस वाले ऑप्शन में डिस्काउंट का कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। वहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसके ऊपर कितने % डिस्काउंट। सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, कई बार क्या होता है कि हमारे जो आइटम होते हैं, सपोज करो आइटम हमारे बॉक्स में जा रहे हैं और उस बॉक्स के अंदर में एक बॉक्स है, लेकिन एक बॉक्स के अंदर में जो हमारी क्वांटिटी है 1000 पीसेज हैं या 1000 पेयर्स हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उस केस में अगर आप बिल में मेंशन करना चाहते हो कि आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है और बिल की क्वांटिटी कितनी है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। उसमें आपके सामने फिर ये 2 कॉलम आ जाएंगे कि एक्चुअल जो क्वांटिटी दिख रही है जो बॉक्स के अंदर है वो कितनी है और बिल आपका कितनी क्वांटिटी से बना हुआ है। तो आप इस ऑप्शन पे यस करेंगे तो आपके 2 कॉलम इनवॉइस के टाइम पे आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन के केस में क्या है कि जीएसटी में तो हम स्टार्टिंग में ही यस कर देते हैं। जीएसटी में यस करने के बाद अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टेट, ये 2 चीज़ें इतनी ज़रूरी है कि अगर आप इनको किए बिना ओके कर देंगे तो आपकी कंपनी तो क्रिएट हो जाएगी, बट आगे के जो ऑप्शन है आपके टैक्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो सब गलत होंगी। तो इसलिए स्टेट और जीएसटी नंबर ये मेंशन करना कंपलसरी है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहें या ना करना चाहें। इसी में ईवी बिल का भी आता है कि अगर आपकी कंपनी में ईवी बिल एप्लीकेबल हो रहा है या इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रही है तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। इसके बाद टीडीएस और टीसीएस का ऑप्शन आता है। जब आपकी कंपनी अगर टीडीएस किसी का काटती है और टीसीएस काटती है तो उस केस में इस ऑप्शन को ऑन करना ज़रूरी होता है। टीडीएस और टीसीएस की अलग से वीडियो हमारी बनी हुई है जिसके अंदर पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद इस ऑप्शन का इफेक्ट एंट्री में कहाँ होता है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कर सकते हैं। वैट, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, इसका अब यूज़ नहीं होता क्योंकि ये पहले थे, जीएसटी के आने के बाद से तीनों टैक्स खत्म हो गया। बट ये है कि टैली का फीचर है तो ये कहीं कहीं एक आध आइटम पे वैट है, इस वजह से ये ऑप्शन अभी भी हाईलाइट होता है, बट एक्साइज सर्विस टैक्स कहीं भी नहीं है। ये आपकी टैली को जो है ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए दोनों ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं। पेरोल के अंदर में क्या है कि हम अपना अगर एचआर का पूरा सिस्टम इसके अंदर एंट्री करना चाहते हैं कि आपकी कितनी सैलरी बनी है, उसके ऊपर आपने कितना ईएसआई पीएफ काटा है, उसकी पेमेंट कैसे की है, तो उस केस में हम पेरोल के ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। मल्टीपल एड्रेस का है कि ये कंपनी के अंदर, जैसे मल्टीपल एड्रेस आप गोडाउन को भी कह सकते हैं कि अगर आपकी ऐसे कंपनी एक जगह पर है, उसका आपने गोडाउन कहीं और बनाया हुआ है तो आपके आधे आइटम वहाँ पे रखे जा रहे हैं सेल या परचेज के टाइम पे, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। और ये है कि जो भी वाउचर आपके मॉडिफाई हो गए हैं उसके ऊपर मार्क करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर हैं हमारे F11 के हैं। अब हम बात करते हैं F12 का। देखिए F12 में क्या होता है, F12 की एंट्री में F12 हमारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है। अब F12 के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी हर स्क्रीन पे अलग अलग आएगी कि किस स्क्रीन पे जो भी आपकी स्क्रीन खुली हुई है उससे रिलेटेड ऑप्शन येस या नो करने के लिए हम F12 की जो की है उसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। सपोज करो हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, पेमेंट की एंट्री में हम गए, अब यहाँ पे हमारे पास बाय आ रहा है तो हम बाय की जगह डेबिट चाहते हैं तो हम यहाँ पे F12 करेंगे। F12 में देखिए यूज डेबिट क्रेडिट आ रहा है तो हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे। तो इसको यस करने से क्या है, यहाँ पे ये डेबिट और क्रेडिट वाली स्क्रीन आ गई। ऐसे ही F12 में आप जो भी स्क्रीन खुली हुई है उससे रिलेटेड ऑप्शन को आप यस और नो करके उसको ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसी तरह से जब हम क्रिएशन करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे हम क्रिएट में गए, यहाँ पे सपोज करो हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो आइटम क्रिएट करते वक्त अगर आप F12 करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आइटम से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आइटम का पार्ट नंबर चाहते हैं आप स्टॉक आइटम का, तो आप इस पर यस करेंगे तो आइटम के साथ पार्ट नंबर मांगेगा आपसे। डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन मांगेगा। इसी तरह से आप बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन अगर कई बार हमारा हाईलाइट नहीं होता तो उसको हम यहाँ से यस कर देते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप स्क्रीन पे
यस करोगे तो वो जो आपका उस स्क्रीन पे हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से एंट्री के टाइम भी चेक कर सकते हैं, लेजर के टाइम भी। तो आप जहाँ भी F12 करेंगे, F12 हर स्क्रीन पे आपको अलग अलग ऑप्शन शो करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये लेजर में गए तो ये लेजर से रिलेटेड ऑप्शन आ गए कि लेजर में आपको एलाइज चाहिए, लेजर में कोई एक्स्ट्रा नोट डालना है या उसका एड्रेस और डिटेल में डालना है, तो उस चीज़ में आप गेस कर सकते हैं। ऐसे जब हम एंट्रीज देखते हैं तो एंट्री देखते हुए सपोज करो हमारी एंट्रीज वो रखी हैं, अभी स्क्रीन पे एंट्रीज आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम F12 करते हैं तो देखिए जैसे वो कह रहे हैं कि आप क्या एंट्री में नरेशन के साथ साथ चाहते हैं तो आप इस पर येस कर सकते हैं। एंट्री का फॉर्मेट डिटेल में रखना चाहते हो तो डिटेल कर दोगे। तो इन ऑप्शन को देखो येस करते ही आपकी एंट्री भी डिटेल में आ गई और साथ में आपकी एंट्री की नरेशन भी आ गई। कंडेंस कर देंगे तो यही रहेगा। इसके बाद डिस्प्ले अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका सॉर्टिंग मेथड अगर आप करना चाहें, यहाँ पे हम इसको कंडेंस कर देते हैं और सॉर्टिंग मेथड में हमने कर दिया कि इसको आप अमाउंट वाइज दिखा दो इंक्रीजिंग में। तो ये देखिए आपका सारा अमाउंट वाइज आ गया, इंक्रीजिंग में आ गया। ऐसे ही अल्फ़ाबेट वाइज चाहिए, पार्टी के नाम वाइज, तो A to Z में ये देखिए आपके सामने सारे अल्फ़ाबेट। तो F12 का जो कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ है वो हर स्क्रीन पे अलग अलग है। तो कभी भी आपको कोई भी काम करते हुए उस स्क्रीन पे कुछ भी लाना है या उसको हटाना है तो स्क्रीन पे आप F12 से रिलेटेड उसी ऑप्शन को येस या नो करके उसको ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो ये थी हमारी F11 और F12 की कॉन्फ़िगरेशन और हमारी फीचर्स जिनका टैली में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।